हिमालय की गोद में एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ एक सफर से कहीं ज्यादा है। ये है चार धाम यात्रा। और अगर 2026 में इस पवित्र यात्रा पर जाने का प्लान है, तो रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हर बात, चलिए उसे ही आज आसान भाषा में समझते हैं। कहते हैं ना कि ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है। सच पूछे तो ये एक ऐसा अनुभव है जो अंदर से बदल देता है और हमेशा के लिए साथ रह जाता है। खुद से जुड़ने का एक मौका और लाखों लोगों के लिए उनकी आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण। अच्छा, तो आगे क्या क्या बात करेंगे? सबसे पहले इस यात्रा को थोड़ा जानेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन इतना ज़रूरी क्यों है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है, यात्रा के दौरान वेरिफिकेशन कैसे होता है, वहां पहुंचने के क्या ऑप्शंस हैं, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी क्विक फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस पवित्र सर्किट को समझते हैं। देखिए, चार धाम यात्रा भारत की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये सफर है हिमालय की उन ऊंचाइयों का। इस यात्रा के दिल में है चार दिव्य धाम। पहला यमुनोत्री, जहां से पवित्र यमुना नदी निकलती है। फिर आता है गंगोत्री, मां गंगा का उद्गम स्थल। तीसरा केदारनाथ, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। और चौथा बद्रीनाथ, भगवान विष्णु का निवास। हर स्थान की अपनी एक अलग ही गहरी आध्यात्मिक वाइब है। चलिए अब आते हैं यात्रा की प्लानिंग पर, और इसमें सबसे जरूरी चीज है रजिस्ट्रेशन। और हां, ये सिर्फ कोई फॉर्म भरना या कागजी कार्रवाई नहीं है। ये पहाड़ों में सुरक्षा और पूरी व्यवस्था बनाए रखने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो सवाल यही उठता है, आखिर चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी यानी अनिवार्य क्यों है? इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड रीजंस हैं। अच्छा, तो इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, यात्रियों की सुरक्षा। इसे पता रहता है कि कौन कहाँ है, ताकि जरूरत पड़ने पर मदद तुरंत पहुंच सके। दूसरा, क्राउड मैनेजमेंट। हर धाम में रोज कितने लोग जा सकते हैं, इसकी एक लिमिट है, तो रजिस्ट्रेशन से भीड़ कंट्रोल में रहती है। तीसरा, इमरजेंसी ट्रैकिंग। मान लीजिए कोई लैंडस्लाइड जैसी अनहोनी हो जाए, तो लोगों को ट्रैक करना आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये 2013 की भयानक बाढ़ से सीखा गया एक सबक है। उसके बाद ही इस सिस्टम को डिजास्टर मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए बनाया गया। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, रजिस्ट्रेशन करना कैसे है? घबराइए मत, प्रोसेस काफी सीधा और सरल है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो 2026 यात्रा के लिए ये डेट्स नोट कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं 6 मार्च से। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे 22 अप्रैल को, और उम्मीद है 11 नवंबर के आसपास बंद होंगे। प्लानिंग के लिए ये डेट्स बहुत जरूरी हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 4 आसान रास्ते हैं। चाहे तो ऑफिशियल टूरिस्ट केयर उत्तराखंड वेब पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर उनकी मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड डाउनलोड कर लीजिए। तीसरा ऑप्शन है व्हाट्सएप। बस यात्रा लिखकर +91 8394 833 पर भेज दीजिए। और चौथा, टोल फ्री नंबर 0135 1364 पर कॉल करके भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब अगर ऑनलाइन प्रोसेस की बात करें तो ये बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले पोर्टल पर जाना है, registration&touristcare.ukgovernment.in। वहां अपना अकाउंट बनाइए, नाम और मोबाइल नंबर डालकर। फिर टूर प्लान करना है, मतलब कब जाना है, कितने लोग हैं। इसके बाद हर यात्री की डिटेल्स भरनी होंगी। फिर फोटो और आईडी अपलोड करना है, और बस आखिर में अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर डाउनलोड कर लीजिए। इसी लेटर में होगा QR कोड। अच्छा, रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या तैयार रखना है? एक छोटी सी चेकलिस्ट है। सबसे पहले आधार कार्ड, ये मैंडेटरी है। एक रीसेंट पासपोर्ट साइज्ड फोटो, एक वैलिड मोबाइल नंबर, वही जो यात्रा पर साथ ले जाना है, और हां, एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, किसी ऐसे का जो सफर में साथ ना हो। चलिए मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन अब आगे क्या? यात्रा के दौरान वेरिफिकेशन कैसे काम करेगा? यहां पर हीरो है QR कोड। यही पहचान है, यही पास है, और इस यात्रा की चाबी भी यही है। तो ये यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर है क्या? ये एक डाउनलोडेबल डॉक्यूमेंट है जिसमें हर यात्री के लिए एक यूनिक QR कोड होता है। पूरी यात्रा के दौरान वेरिफिकेशन के लिए यही ऑफिशियल पास है। तो ये चेक कहां कहां होगा? इसको कई जगहों पर वेरीफाई किया जाता है, जैसे केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग चेकपोस्ट पर ट्रैक शुरू करने से पहले, और फिर दर्शन से ठीक पहले मंदिर के एंट्रेंस पर। वहां यात्री मित्र नाम के ऑफिशियल्स होते हैं जो इस QR कोड को स्कैन करते हैं। देखिए,
रजिस्ट्रेशन तो प्लानिंग का पहला स्टेप है। अब बात करते हैं धामों तक पहुंचने के ऑप्शंस की। खासतौर पे केदारनाथ पहुंचने के दो मेन तरीके हैं। एक है ट्रैकिंग यानी पैदल यात्रा। गौरीकुंड से लगभग 19 किलोमीटर का ट्रैक। हाँ, थोड़ा फिजिकली डिमांडिंग है, पर इसका अनुभव बिल्कुल अलग, बहुत आध्यात्मिक होता है। इसमें लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं। दूसरा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर। फाटा या सेरसी से 10-15 मिनट की फ्लाइट आरामदायक भी है और ऊपर से हिमालय के जो नज़ारे दिखते हैं वो लाजवाब हैं। अब अगर हेलीकॉप्टर के खर्च की बात करें तो 2026 के लिए ये अनुमानित किराए हैं। गुप्तकाशी से राउंड ट्रिप का खर्च है लगभग 12,444 रुपये, फाटा से करीब 8,842 रुपये और सेरसी से 8,839 रुपये पर पर्सन। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये रेट्स सरकारी आदेशों के हिसाब से बदल भी सकते हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, हेलीकॉप्टर टिकट्स बुक करने से पहले 4 धाम रजिस्ट्रेशन पूरा होना ज़रूरी है। इसके बिना बुकिंग नहीं होगी। जब IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर टिकट्स बुक करेंगे तो वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। चलिए, आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। समझ लीजिए, ये फाइनल चेकलिस्ट है। और सबसे पहली और सबसे अच्छी खबर, ये जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री। जी हां, ये पूरी तरह से मुफ्त है। तो फाइनल चेकलिस्ट क्या कहती है? नंबर 1, हर यात्री के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है। नंबर 2, हर धाम में डेली विजिटर्स की लिमिट सख्ती से लागू होती है, इसलिए प्लानिंग एडवांस में करें। नंबर 3, एकोमोडेशन और ट्रैवल, ये सब पहले से बुक कर लें। और सबसे ज़रूरी, अपना QR कोड हमेशा एक्सेसिबल रखें, मतलब एक प्रिंटेड कॉपी भी और फ़ोन में डिजिटल कॉपी भी। और हाँ, फ़ोन चार्ज रखिएगा। यह एक ऐसा सफ़र है जो ज़िंदगी भर याद रहता है। ये सफ़र इंतज़ार कर रहा है। तो क्या पहला कदम प्लान हो चुका है?